हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है ये इंस्ट्रूमेशन का टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप जो है इसको इस तरह से लिखें ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको बताना होगा इसका इंट्रोडक्शन। तो ऑटोक्लेव क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज जो है स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। इस ऑटोक्लेव के अंदर जो है हम किसी भी सामग्री को रख देते हैं। उस सामग्री में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर बैक्टीरिया का स्पोर, तो ये क्या हो जाता है, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है उसका किल किया जा सकता है। इस तरह से जो है ऑटोक्लेव यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ऑटोक्लेव का दूसरा नाम जो है वो स्टीम स्टरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इस वाटर को गर्म कर देते हैं। वो जो वाटर होता है वो स्टीम के थ्रू जो है किसी भी मटेरियल का जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। इस कारण जो है इसका नाम जो है स्टीम स्टरलाइजेशन रखा गया है। इसका उपयोग जो है यूजेस जो है लेबोरेटरी के साथ साथ हॉस्पिटल्स में और बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में अलग अलग एम के थ्रू जो है ऑटोक्लेव का यूज जो है किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑटोक्लेव का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो ऑटोक्लेव का जो आविष्कार है वो चार्ल्स चैम्बरलैंड नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है 1879 में इस ऑटोक्लेव का आविष्कार किया। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इतने पॉइंट, और आपको कुछ ऐड करना हो तो उसको ऐड कर सकते हैं आप। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है प्रेशर चैम्बर। प्रेशर चैम्बर क्या होता है? ये जो है ऑटोक्लेव का मेन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, मेटल का लेयर उसमें चढ़ा होता है। इसमें इस चैम्बर में क्या करते हैं, हम पानी की कुछ मात्रा जो है भर कर रख देते हैं, और वो क्या करते हैं, जब जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो पानी जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है किसी भी मटेरियल को हम स्टरलाइज कर हम उस सामग्री को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देते हैं। अब है सेकेंड पार्ट, लीड या कवर। ये क्या होता है, इसमें एक गास्केट लगा होता है जिसकी सहायता से प्रेशर चैम्बर को हम बंद कर वायुरोधी बनाकर उसके आउटर और इनर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम अलग कर देते हैं, जिसके कारण जो है इस चैम्बर में प्रेशर का दाब जो है अधिक मात्रा में बना रहता है। और यह जो है फिर जो है हम किसी भी सामग्री को, मटेरियल को हम स्टरलाइज कर लेते हैं। तो ये हुआ लीड का पार्ट। लीड के पार्ट में ही और सारे बहुत से पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज। ये क्या करता है, ढक्कन के ऊपरी वाले भाग में एक प्रेशर गेज लगा होता है। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर गेज डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो है विस्टल लगा होता है। जिस तरह प्रेशर कुकर में विस्टल लगा होता है, ठीक उसी प्रकार ऑटोक्लेव में भी प्रेशर कुकर के अंदर जो है विस्टल लगा होता है। अब देखते हैं इसी में थर्ड पार्ट, प्रेशर रिलीजिंग नोब। ये क्या करता है, प्रेशर रिलीजिंग जो नोब होता है वो जो है प्रेशर को रिलीज करता है, और अधिक मात्रा में अगर प्रेशर का दाब जो है भर जाता है उस चैम्बर के अंदर जो है, तो ये उसको रिलीज करता है, बाहर निकालने में काम करता है। तो इस तरह से जो है लीड के और भी पार्ट्स हैं, उसको हम अभी डिटेल कर रहे हैं। लीड के साथ एक सेफ्टी वॉल भी वहां पे लगा होता है। ये सेफ्टी वॉल एक तरह से उस चैम्बर में एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर प्रेशर चैम्बर में अधिक मात्रा में प्रेशर जो है इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको बस्ट होने से बचाता है ये सेफ्टी वॉल। तो इस तरह से उसका हुआ सेफ्टी वॉल का फंक्शन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑटोक्लेव का, इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे ही चैम्बर के नीचे वाला भाग में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ हीटर के अंदर जो है वाटर जो होता है वो गर्म होकर के स्टीम
उत्पन्न करता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक हीटर। अब ऑटोक्लेव का वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो ऑटोक्लेव जो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका वर्किंग प्रोसेस में जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके अधिक होने पर ही स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से है कुछ इसके पॉइंट। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रनिंग ऑटोक्लेव। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करने से पहले उसे पहले चेक करते हैं कि किस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट फंक्शन उसका कार्य कर रहा है या नहीं। तो इसी तरह से जो है ऑटोक्लेव को अच्छी तरह से देखते हैं कि ऑटोक्लेव में कहीं परेशानियां तो नहीं है। तो इस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। अब देखते हैं ऑटोक्लेव का टाइप्स। प्रेशर कुकर टाइप्स का होता है जो कि सिंपल टाइप का होता है, ये वाला ऑटोक्लेव। और दूसरा है ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप। सेकेंड है पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ है निगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। इसको आपको डिटेल में और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स आप लिख सकते हैं, इसके अलावा और नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है, तो मोस्टली जो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए इसका यूज जो है किया जाता है। सेकेंड यूज जो है लेबोरेटरी में बहुत सारे कल्चर मीडिया है उन्हें किया जाता है। और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी वहाँ के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए, जैसे कि ग्लास वेयर्स हो गए, सर्जिकल मास्क हो गया, सर्जिकल जितने भी उपकरण होते हैं, मेडिकल वेस्टेज मटेरियल होते हैं, उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ है अलग अलग एम के पर्पज से इसका यूज़ जो है अलग अलग जगहों पर किया जाता है।